बहुत टाइम से मैंने कोई स्ट्रैंगल पे और हमारी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे वीडियो नहीं बनाई। तो आप लोग के बहुत कमेंट्स आ रहे थे मेरे पुराने वीडियो पे कि सर कुछ वीडियो बनाइए स्ट्रैंगल के ऊपर, कैसे हम ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं कि आप जो है जब स्ट्रैंगल बनाते हैं तो एग्जैक्टली आप करते क्या है, क्या उसका प्रोसेस होता है, और स्ट्राइक सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब आप स्ट्राइक सिलेक्शन करते हैं तो किस किस बेसिस पे आप स्ट्राइक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको कंप्लीटली आज स्क्रीन पे करके बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पोजीशन लेने से पहले पोजीशन के बारे में कॉन्फिडेंस होगा कि भाई मैंने सही पोजीशन ली है, या आपको पता होगा कि आपका रिस्क कितना है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है। ये सारी चीजें जब पता होती हैं तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेड करना बहुत ईजी है। कुछ भी करिए, जाके बटन दबा दीजिए, बाय दबाइए, सेल दबाइए, कुछ ना कुछ एक्शन हो जाएगा। पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत मुश्किल है, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है राइट स्ट्रैटेजी, राइट माइंडसेट एंड उसके बाद राइट कैपिटल एलोकेशन। और इन सब में जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। तो आज की वीडियो पे हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में जाएंगे और एग्जैक्टली कैसे कैसे आप स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ताकि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। पर आगे जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी जरूर दबा देना ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, सीएफए, आपका बिजनेस फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच, फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट लेके आया हूं एक जबरदस्त वीडियो जिसपे हम बात करेंगे स्ट्रैंगल में स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करते हैं और स्ट्रैंगल एग्जैक्टली किया कैसे जाता है। पर आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है DSRD स्ट्रैटेजी, वही रमेश सुरेश स्ट्रैटेजी, उसको आज तक 30,000 से ज्यादा लोगों ने मेरे मास्टर क्लास में अटेंड किया है। अगर आप मिस कर चुके हैं और अभी तक नहीं आए हैं तो मैंने फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाके उस फॉर्म को भर दीजिए और एंड में जो ग्रुप होगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैसे ये मास्टर क्लास फ्री है, पर जैसे ही ग्रुप भर जाएगा उसके बाद फर्दर एंट्रीज नहीं ली जाएंगी। तो अगर आप भी DSRD स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, जो हजारों लोग सीख चुके हैं और अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना चाहते हैं, अपने लिए एक पैसिव इनकम बनाना चाहते हैं, तो जरूर अटेंड करिए ये फ्री मास्टर क्लास की DSRD स्ट्रैटेजी ऑपरेट कैसे करती है। तो चलिए आज के वीडियो में चलते हैं। और यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मेरे पास है मेरा ऑप्शंस ट्रेडर। मैं इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करता हूं क्योंकि ये मुझे बताता है कि कौन से स्ट्राइक पे हमारे को एग्जीक्यूट करना चाहिए। सेम चीज आप स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी कर सकते हैं। कमोडिटीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमोडिटीज लिख देना। अगर मेरे को 1000 कमेंट्स मिल गए तो मैं कमोडिटीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते रहते हैं, पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमोडिटीज चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी जो आज है क्लोज हो चुकी है, क्योंकि मैंने 3:30 के बाद वीडियो बना रहा हूं। तो 25,202 पे ये इस टाइम पे क्लोज हुई है, करीबन आधा % नीचे। अब स्ट्रैंगल क्या होता है दोस्तों? स्ट्रैंगल बड़ा सिंपल होता है कि जो प्राइस पे आज निफ्टी है उससे थोड़ा दूर का कॉल और थोड़ा दूर का पुट हम बेच देते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रैंगल। तो स्ट्रैंगल क्या हो गया कि आज अगर निफ्टी 25,200 पे है तो फॉर एग्जांपल आपने 25,400 का कॉल बेच दिया और 25,000 का जो है पुट बेच दिया। तो इसको, इस सिचुएशन को हम स्ट्रैंगल कहते हैं, सेलिंग अ स्ट्रैंगल। आप स्ट्रैंगल खरीद भी सकते हैं और स्ट्रैंगल बेच भी सकते हैं, पर क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, मेजरली हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं, तो हम बताएंगे कि स्ट्रैंगल बेच के आप कैसे पैसे बना सकते हैं और क्या आपकी प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग। इस ऑप्शन ट्रेडर में एक इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है क्वांट। तो आइए मैं इसको क्वांट पे स्विच करता हूं, ठीक है। अब यहां पे आप अपने हिसाब से जो स्ट्रैटेजी आप यूज करना चाहते हैं वो सीधी बना सकते हैं, यानी आपको एक एक स्ट्राइक खुद सिलेक्ट नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को शॉर्ट स्ट्रैंगल करना है, यानी मुझे स्ट्रैंगल बेचना है। अब स्ट्रैंगल मुझे कहां बेचना है, किसके बेसिस पे बेचना है, वो भी आप देख सकते हैं। यहां आप कंडीशन देख सकते हैं। तो आप एटीएम के बेसिस पे स्ट्रैंगल बेच सकते हैं। एटीएम से 50 पॉइंट ऊपर, एटीएम से 50 पॉइंट नीचे। एटीएम मतलब होता है एट द मनी, यानी 25,200 इज एट द मनी। तो एट द मनी से 50 पॉइंट ऊपर, 50 पॉइंट नीचे। आप बोले नहीं सर ये तो रिस्की हो जाएगा, जरा 100 पॉइंट कर लेते हैं। ओके, तो ये लीजिए 100 पॉइंट ऊपर और एटीएम से 100 पॉइंट नीचे। अच्छा नहीं सर, ये मेरे को लगता है ये भी रिस्की हो सकता है, हमें काम करते हैं एटीएम से 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे। ओके, एटीएम से 200 पॉइंट ऊपर, एटीएम से 200 पॉइंट नीचे। तो हमने अपने स्ट्रैंगल को वाइड कर दिया। आप यहां पे देख सकते हैं डायग्राम में कि स्ट्रैंगल वाइड हुए जा रहा है। जैसे जैसे आप दूर हो रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रैंगल वाइड हुआ जा रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि सर 23 सितंबर को नहीं, हमारे को 30 सितंबर वाली एक्सपायरी पे करना है, क्योंकि 23 वाली तो बहुत पास आ गई है, तो जरा उस पर नहीं करेंगे हम। ठीक है जी, हमने 30 सितंबर वाली कर दी। अब 30 सितंबर करते हैं आप देखेंगे कि प्रीमियम बढ़ गया है, यहां पे हमारे को प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहां पे कर सकते हैं। अब नीचे जाके हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें हमारे को फायदा क्या हो रहा है। आप देखेंगे कि ओवरऑल मार्जिन जो रिक्वायर्ड है वो है 2,43,158, और यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है हेज बेनिफिट। हेज बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि अगर आप ये कॉल और पुट इंडिविजुअली लेते, अगर आप ये कॉल और पुट इंडिविजुअली लेते तो आपको 2,43,000 प्लस 1,44,000 देना पड़ता।
पर क्योंकि आपने दोनों पोजीशंस एक साथ ली और एक्सचेंज मानता है जो निफ्टी है वो दोनों डायरेक्शन में एक साथ तो जा नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी अगर कॉल साइड पे आपको लॉस हो रहा है तो पुट साइड पे प्रॉफिट हो रहा होगा, पुट साइड पे लॉस होगा तो कॉल साइड पे प्रॉफिट होगा। इसीलिए मार्जिन में एक्सचेंज जो है हेज का बेनिफिट दे देता है, और वो हेज का बेनिफिट इस केस में हो रहा है 1,44,000। अब आपने पैसे लगाए हैं 2,43,000 रुपीज, और आपको जो प्रीमियम मिल रहा है, क्योंकि आप ऑप्शन बेच रहे हैं तो आपको जो प्रीमियम मिल रहा है वो मिल रहा है 9,615 रुपीज, यानी आपकी आरओआई है 3.95%। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये 22 ऑफ सितंबर है, और जो एक्सपायरी है वो 30 ऑफ सितंबर है, यानी एक हफ्ते का टाइम है। एक हफ्ते के टाइम में 4% का आरओआई है। पर दोस्तों हमेशा याद रखना, सिर्फ आरओआई देख के अगर आप ट्रेड करोगे ना तो बहुत बुरे पिटे जाओगे, बहुत बुरे तरह मारा जाओगे, क्योंकि ये मैथ करनी तो बहुत ईजी है। इसे हम कहते हैं चाइनीज मैथमेटिक्स। चाइनीज मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? 4% मिल गया सर एक हफ्ते का, 4 हफ्ते का 16%, महीने मतलब 16% हो गया, 16 × 12, ओ हो मजा आ गया, 200% का रिटर्न हो गया। ऐसे नहीं होता भाई, स्टॉप लॉस भी लगेगा, प्रॉब्लम्स भी होंगी, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 52% के आसपास है, इसको इंप्रूव करना है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ये 80% से ऊपर होना ही चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। मुझे उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब आप यहां देखें तो अगर आप ब्रेक इवन देखें तो यहां पे सिर्फ आपको बहुत छोटा सा गैप मिल रहा है। मतलब निफ्टी अगर या तो 1.3% ऊपर चला गया या 1.3% नीचे चला गया तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, यानी आप लॉस में जाना चालू कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारे को ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी मिले, चाहे आरओआई थोड़ी सी कम मिल जाए, ठीक है। हमें ज्यादा नहीं कमाना, ज्यादा देर कमाना है, हमें ज्यादा नहीं कमाना, हमें ज्यादा बार कमाना है, ठीक है। तो जितना कंसिस्टेंटली कमाएंगे उतना हम पिच पे बने रहेंगे। तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज करना है, यानी मुझे स्ट्रैंगल को और वाइड करना है। पर मैं एटीएम के बेसिस पे नहीं करना चाहता। हमारी डीएसआरडी स्ट्रैटेजी जो है, जिसका नाम है डायरेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस डेल्टा, वो डेल्टा के बेसिस पे चलती है। तो हम एक काम करते हैं, हम कंडीशन को एटीएम से चेंज करके क्लोजेस्ट डेल्टा पे लेके जाते हैं। हम क्लोजेस्ट डेल्टा पे लेके जाते हैं। अब जो भी थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में जानता है वो जानता है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस जो है उनका डेल्टा जो है 0.00 से लेके 0.5 तक होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां कोशिश करते हैं कि हम 0.2 डेल्टा पे दोनों को ले जाते हैं, 0.2 और यहां पे भी 0.2। पुट में माइनस होता है डेल्टा, ओके, ये आपने देख लिया। अब ये 0.2 डेल्टा हो गया और ये 0.2 डेल्टा हो गया। इस केस में आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी जो पहले 52% थी अब वो 57% हो गई है, और जो आपका प्रॉफिट है आरओआई थी वो 2.59% हो गई है। पर अभी भी 2.59% पर वीक, यानी कि 10% पर मंथ, भैया बहुत रिस्की होता है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो हमें इतना रिस्क तो मैं तो नहीं लूंगा। तो एक काम करते हैं, हम जो है क्लोजेस्ट डेल्टा को और नीचे लेके जाते हैं, 0.2 की जगह हम इसको 0.1 लेके चले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जैसे हम इसको 0.1 करते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो यहां हम देखेंगे कि अब जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और बढ़ गया है, 70% के आसपास आ गया है, और हमारा आरओआई जो है 1.22% हो गया है, और हमारे जो ब्रेक इवन्स है वो 2% डाउन और 2.31% ऊपर हो गए हैं, यानी मेरे पास एक सफिशिएंट गैप आ गया है। पर अभी भी मैं कह सकता हूं भाई ये भी जो है रिस्की है, तो हम क्या करेंगे, 10 से भी नीचे जाते हैं, हम 0.08 डेल्टा को देखते हैं, 0.08 डेल्टा इधर एंड 0.08 डेल्टा इधर। इधर अगर हम देखें तो क्या होगा, ग्रेट, यहां हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हो गई है 75% की, और यहां हमारा आरओआई हो गया 0.98% का। अब आप बोलोगे सर 0.98%, ये तो कुछ भी रिटर्न नहीं है, मजा ही नहीं आया सर। अरे भाई हमें मजा थोड़ी चाहिए, हमें मजा नहीं असर चाहिए। तो असर बड़ा सिंपल है कि मुझे हफ्ते का 1% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मैं 3 बार भी करेक्ट हो गया तो मुझे 3% का रिटर्न बन सकता है। अगर वो एक बार जो बचा हुआ उसमें स्टॉप लॉस लग गया तो मेरा फिर भी 2% का रिटर्न हो जाएगा। हमें ज्यादा नहीं लालच करना है, हमें ज्यादा बार और ज्यादा देर कमाना है, जिस वजह से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों जो लोग ओवर ट्रेड करते हैं ना, वो सिर्फ ब्रोकर को और एक्सचेंज को पैसा कमा के देते हैं, पर जो लोग राइटली ट्रेड करते हैं ना, वो अपने आप के लिए पैसा कमाते हैं। और यही चीज हम अपने मास्टर क्लास में भी सिखाते हैं। अभी तक भरा नहीं है तो फटाफट जाके लिंक भर दो भैया, तो नहीं तो मिस हो जाएगा। पता क्या ना, वो बैच भर जाएगा, उसके बाद फिर आप आ नहीं पाओगे। ग्रेट, तो यहां पे आपने कंप्लीटली देख लिया कि आप कैसे क्लोजेस्ट डेल्टा के बेसिस पे भी चल सकते हो, और यहीं पे कंडीशंस नहीं खत्म होती। आप जो है क्लोजेस्ट प्रीमियम के हिसाब से भी चल सकते हो, क्लोजेस्ट आईवी और ओपन इंटरेस्ट। काफी लोग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, सर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को नहीं ट्रेड करूंगा, मैं थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को ट्रेड करता हूं। चलो तो आइए, हमने थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देख लिया, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो बहुत हो गई, पर हमें आरओआई नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया, थर्ड हाईएस्ट की जगह हम सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पे आ गए। आपको जो बेसिस पे भी लगता है आपको ट्रेड करना है, यहां पे आपको अब जो है, आपको जो भी बेसिस पे करना है ट्रेड, अब आपको अपना ऑप्शन चेन देखने की जरूरत ही नहीं है। यहां क्वांट मोड ऑन करो,
अपनी स्ट्रैटेजी डालो और उसके बाद कंडीशन के बेसिस पे और उसकी वैल्यू के बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। बट हमेशा याद रखना, ये वाला सेक्शन अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट दिखेगा। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। आरओआई और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। पीओपी भी ज्यादा हो और आरओआई भी ठीक ठाक हो। अब ऐसा ना हो जाए कि आपकी आरओआई हफ्ते की 0.2% है और आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 95% है। ऐसा कोई फायदा नहीं होगा ट्रेड लेकर, ठीक है। सच्चा तो एफडी में पैसा डाल दो। पर हमें चाहिए अगर हम हफ्ते का 1% कमाएं और उसके अगेंस्ट हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 75, 80, 85% हो, तो ये एक ज्यादा अच्छी सिचुएशन है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से अपने स्ट्रैंगल्स को डिवाइस करिए। स्ट्रैंगल एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि अगर मार्केट वॉलेटाइल नहीं चल रही है, अगर मार्केट थोड़ी सी जो है ना साइडवेज चल रही है, तो आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है, क्योंकि प्रीमियम डिके कर जाएगा और वो आपका आरओआई में कन्वर्ट हो जाएगा। पर उसके लिए आपको मार्जिन चाहिए होता है, जो आपको एक्सचेंज के पास रखना पड़ता है। अच्छा, इसी ऑप्शन ट्रेडर में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप मार्केट आउटलुक पे जा सकते हैं और मार्केट आउटलुक के बेसिस पे अपनी स्ट्रैटेजी को जो है चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको बुल पुट स्प्रेड चाहिए, ठीक है। तो आपने यहां पे देख लिया कि बुल पुट स्प्रेड में कौन सा आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, उस पे ओपन इंटरेस्ट कितना है, उसका एटीएम से डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें जो है यहां पे आप बना सकते हैं। बनी बनाई आपको मिल जाती हैं अगर आप निफ्टी 50 के आउटलुक के बेसिस पे, जो आउटलुक समझा जा रहा है उसके बेसिस पे आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सही रहेगी, वो भी यहां पे मेंशन किया जा सकता है। पर अगर आप खुद से बिल्ड करना चाहते हैं तो ऑप्शन ट्रेडर में आपको वो फीचर दिया जाता है, आप क्वांट में स्विच करके जो है फास्ट क्रिएट करके यहां पे अपनी सही स्ट्रैटेजी जो आप यूज करना चाहते हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट और राइट स्ट्राइक को सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका पीओपी भी अच्छा हो और आपका आरओआई भी अच्छा हो और आप कंसिस्टेंटली पैसिव इनकम बना पाए। तो गाइज, ये है तरीका सिलेक्ट करने का कि कैसे आप अपने लिए जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो राइट तरीके से और अपने लिए लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों, अभी भी याद रखना, 93% ट्रेडर्स जो है ना, वो ऑप्शंस में पैसा नहीं कमाते हैं और जो 7% ट्रेडर्स हैं उसमें भी सिर्फ 1% ट्रेडर साल का 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है वो छोटे कैपिटल का गेम नहीं है, उसके लिए कैपिटल थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको। मैं कहूंगा अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए का कैपिटल हो तभी आप मार्केट में एंट्री करें, नहीं तो नहीं करें। क्या हम यही स्ट्रैटेजीज किसी और चीज पे यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग खुद स्टॉक्स पे यूज करते हैं इसको, पर सेबी के तहत जो है हम स्टॉक्स नहीं दिखा सकते, इसलिए हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी के एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप यहां जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। आप कमोडिटीज पे भी कर सकते हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे कर सकते हो, बट थोड़ा ध्यान रखना ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है और वाइल्ड मूवमेंट में आपको परेशानी हो सकती है। तो अपने स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करना, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को मेंटेन करना, अपने प्रोबेबिलिटीज को मेंटेन करना, ये बहुत जरूरी है। देखिए, लर्निंग के बिना कोई अर्निंग नहीं होती है। एक डॉक्टर को भी डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं और एक ट्रेडर को भी ट्रेडर बनने में करीबन एटलीस्ट 1 से 2 साल तो लगता ही है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लर्निंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप सीख सकेंगे। और लर्निंग करने के लिए आप फिर से मास्टर क्लास में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर रजिस्टर कर लीजिए और उसके बाद ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपको मास्टर क्लास में। आपको इस स्ट्रैटेजी पे और क्या डाउट्स है और क्या क्वेश्चंस है मुझे जरूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली वो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। और किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो भी मुझे बता देना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।